जी कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं। यदि आप ईश्वर या सत्य या किसी नाम से तुष्टि की खोज कर रहे हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, तो को पता होना चाहिए कि वह चीज असल में क्या है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं स्थायी खुशी की तलाश कर रहा हूँ, ईश्वर या सत्य या कुछ और पाना चाहता हूँ, तो आपको उस खोज करने वाले को भी पहले समझना होगा जो इस तलाश में लगा है। क्योंकि संभव है कि स्थायी सुरक्षा, स्थायी खुशी नाम की कोई चीज ही न हो सकता है कि सत्य पूर्णतः भिन्न हो। मुझे लगता है कि आप जो देखते हैं, सोचते हैं, प्रतिपादित करते हैं, सत्य उन सब से पूर्णतः भिन्न है। इसलिए किसी स्थायी चीज को खोजने से पहले क्या यह जरूरी नहीं लगता कि पहले खोजने वाले को समझा जाए? क्या खोजने वाला उस चीज से अलग है जिसे वह खोज रहा है? जब आप कहते हैं मैं सुख खोज रहा हूं, तो क्या खोज करने वाला खोज के लक्ष्य से भिन्न है? क्या विचारक विचार से भिन्न है? थिंकर, थॉट, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड, इन चीजों के बारे में जी कृष्णमूर्ति जी बहुत जोर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं भी, क्या विचारक विचार से भिन्न है? जो विचारक है, क्या उस विचार से भिन्न है? क्या वे अलग अलग प्रक्रिया न होकर एक सम्मिलित घटना नहीं है क्या? अलग अलग घटनाएं न होकर सम्मिलित घटना नहीं है क्या? इसलिए जानने से पहले कि खोजने वाला क्या खोज रहा है, खोजने वाले को समझना जरूरी है। अब हम उस स्थिति में आ जाएं जहां हम सत्यता या गंभीरता के साथ अपने से ये प्रश्न पूछे कि शांति, सुख, चैन, यथार्थ, ईश्वर या इसे आप जो कुछ भी कहना चाहें, भला कोई दूसरा हमें दे सकता है? स्वयं को वास्तव में समझ लेने के साथ यथार्थ और सृजनात्मकता का जो अलौकिक बोध होता है, क्या वह इस अनवरत खोज मीन्स ना रुकने वाली खोज या उत्कंठा से हमें मिल सकता है? क्या स्वबोध खोजने से, किसी का अनुगमन करने से, किसी विशेष संप्रदाय का सदस्य बनने से, या फिर पुस्तकें पढ़ लेने से होगा? अंततः मुख्य समस्या यही है कि जब तक मैं अपने को नहीं समझता, विचार के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है और मेरी समस्त खोज व्यर्थ होगी। मैं भ्रमों में पलायन कर सकता हूँ, मैं झगड़ों से, कलह और संघर्ष से भाग सकता हूँ, मैं अन्य की उपासना कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे की कृपा से मुक्ति की अभिलाषा कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं से ही अनभिज्ञ हूँ, जब तक अपनी समस्त प्रक्रिया के प्रति मैं असजग हूँ, तब तक मेरे विचार का, स्नेह का, कर्म का कोई आधार नहीं है। परंतु अपने आप को जानने में ही हमारी कोई रुचि नहीं है, जबकि केवल वही एक आधार है जिस पर कोई निर्माण संभव है। अपने आप को जानने में रुचि होने वाला ही एक आधार है जिससे कुछ पॉसिबिलिटी आएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बनाएं, कुछ बदलाव करें, किसी चीज की निंदा करें या उसको नष्ट करें, ये जानना आवश्यक है कि हम क्या हैं। खोजने के लिए निकलना, आचार्यों गुरुओं को बदलते रहना, योग और प्राणायाम का अभ्यास करना, कर्म कांडों में लगे रहना, महात्माओं के पीछे चलना और इसी प्रकार की और बातें एकदम व्यर्थ हैं, है कि नहीं? पूछ रहे हैं कि जय कृष्णमूर्ति जी। जय कृष्णमूर्ति जी एक एनलाइटेड पर्सन है। वो कोई बाउंड्री नहीं है उनकी। बाउंड्री होती तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में बंधे रहते हैं। वो एक स्वतंत्र पंछी हैं। बिल्कुल उन्होंने ठुकरा दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी, करोड़ों अरबों रुपए पैसे उनको। संत आदमी, एनलाइटेड आदमी नहीं बन सकता। लेकिन जो बातें कह रहे हैं, उनकी बातों को समझना बड़ा टफ है। ओशो की बातों को समझना बड़ा टफ था, क्योंकि कभी कुछ ऐसे लगता है कि हमारे फेवर में कह रहे हैं, कभी ऐसे लगता है कि हमारे अनफेवर में कह रहे हैं।
कुछ हमारे वो सो भी कहते थे भी, जो जो तुम्हारे को बात अच्छी लग रही है तुम कहोगे बहुत अच्छा, मैं आपका अनुयायी हूँ। और कभी ऐसे लगेगी ठेस पहुंचे तो कहोगे क्या बोल रहे हैं। ओवरऑल देखना चाहिए संतों को। हमने एक एक पहलू से हम नकार रहे हैं, दूसरे पहलू से स्वीकार कर रहे हैं। और वो अपने एक पहुंचे हुए लेवल की बात कर रहे थे। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी क्रिया योग में दक्ष होने के बाद कर्मकांड नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोकाचार के लिए कभी लोग अपने पद से भ्रमित हो जाएं, इसलिए वो मंदिर भी जाते, सब कुछ की करते, लेकिन वो परे हो गए थे। शंकराचार्य जी अद्वैतवादी थे, लेकिन द्वैतवाद करना पड़ा। उन्होंने भी कनकधारा स्तोत्र, कितने ग्रंथों का, कितने सदग्रंथों का निर्माण किया, जिससे सभी का भला भला भी हो रहा है। सभी की स्टेज है, कोई कैसे प्रोसेस से गुजर के परमात्मा में लीन होता है, कोई किसी प्रोसेस से करके परमात्मा में लीन होता है। अलग अलग प्रोसेस हैं। लेकिन हम यहाँ पर जय कृष्ण मूर्ति जी की फिलॉसफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो बड़ा टफ है, टास्क है। समझना बड़ा टफ टास्क है। तो उन्होंने बोला, यदि हम छोटे हैं, क्षुद्र हैं, ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, लोभी हैं, तो हम अपने चारों ओर यही निर्मित करते हैं। मुझे लगता है कि यथार्थ या ईश्वर की खोज शुरू करने से पहले, इस बारे में कुछ भी करने से पहले, दूसरों के साथ अपना संबंध जो कि समाज है बनाने से पहले, हमें शुरुआत स्वयं को समझने में करनी होगी। मैं उसी व्यक्ति को गंभीर समझता हूँ जिसका पहला सरोकार इसी बात से है, न कि उसे जो किसी विशेष लक्ष्य तक पहुँचने के लिए परेशान है। क्योंकि यदि आप और मैं अपने को ही नहीं समझते, तो कैसे समाज में, संबंध में, या जो कुछ भी हम करते हैं उसमें व्यवहारिक स्तर पर कोई मूलभूत परिवर्तन ला सकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि सब बोध संबंध से पृथक या उसके विरुद्ध है। सम रिलेशनशिप के विरुद्ध नहीं है सब बोध होने के बाद, या उसके विरुद्ध नहीं है उसकी, या उसकी उससे संबंध स्थापित करने में उससे अलग नहीं है। स्पष्ट है कि इसका अर्थ समुदाय या दूसरों के विपरीत व्यक्ति विशेष को अपने को महत्व देना भी नहीं है। अतः बिना स्वयं को जाने, बिना अपनी सोच के तौर तरीकों को समझे, बिना अपनी संस्कारबद्धता मीन्स कंडीशनिंग होती है हमारी, उसी को ढोए रहते हैं कि पृष्ठभूमि को समझे, बिना इसे जाने कि कला, धर्म, देश, पड़ोसी तथा अपने बारे में आपके तमाम विश्वास क्यों हैं, आप किसी भी चीज की सही सही परख कैसे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। यदि आप अपनी पृष्ठभूमि को ही नहीं जानते, यदि आप यह नहीं जानते कि आपके विचार का तत्व क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो निस्संदेह आपकी खोज एकदम व्यर्थ है और आपके कृत्य का कोई अर्थ नहीं है। आप अमेरिकी हैं, हिंदू हैं, किसी धर्म को मानने वाले हैं, उस सब का कोई मतलब नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस तमाम अस्त व्यवस्था का, युद्ध का, राष्ट्रों के बीच संघर्ष, कलह का अर्थ क्या है? इन सब को जानने से पहले अपने आप को जानना जरूरी है। ये बड़ा सरल प्रतीत होता है, लेकिन है यह अत्यंत दुष्कर। यह देखने के लिए है कि हमारे भीतर विचार प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, थॉट प्रोसेस क्या है। व्यक्ति को असाधारण रूप से सतर्क होना होगा। व्यक्ति जैसे जैसे अपने सोच, विचार, प्रत्युत्तरों एवं भावों की जटिलता के प्रति अधिक सतर्क होता जाएगा, वैसे वैसे अपनी सजगता, उसकी सजगता केवल अपने प्रति ही नहीं, अ, अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति भी बढ़ती जाएगी। सजगता, सजगता पे बहुत जोर देते हैं जय कृष्णमूर्ति जी। अवेयरनेस बहुत ज्यादा। अपने को जानने का अर्थ है क्रियाकलाप के दौरान अपना अध्ययन करना। अवेयर होंगे तभी अध्ययन करेंगे, यही संबंध है। कठिनाई ये है कि हम इतने अधीर हैं कि हम बस आगे बढ़ जाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास अध्ययन के लिए, निरीक्षण के लिए न तो समय है और न ही अवसर हैं। इसके विकल्प के तौर पर हमने विविध गतिविधियों की, जीविकोपार्जन की, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली,
ले रखी है अथवा विभिन्न संगठनों के दायित्व की जिम्मेदारी, तमाम तरह की जिम्मेदारियों को ऐसा बोझ हमने सिर पर रखा है कि सोचने विचारने के लिए, निरीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन, कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वेशन बहुत जोर देते हैं, अध्ययन के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। अतः वास्तव में प्रतिक्रिया का दायित्व हमारे ही ऊपर है, किसी दूसरे पर नहीं। हमारे सारे विश्व में गुरुओं, उनकी पत्तियों की ऊहा-पोह, किसी विषय पर आधुनिकतम पुस्तक का अध्ययन, यह सब मुझे एकदम खोखला, एकदम व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि चाहे सारे विश्व में आप घूम लें, अंत में आपको अपने तक ही आना है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अतः अपनी विचार प्रक्रिया, भावना और अपने कर्म को साफ साफ देख पाना हमारे लिए अत्यधिक कठिन हो गया है। जितना अधिक आप अपने को जानेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता होगी, क्लियरिटी होगी। स्वबोध का कोई अंत नहीं है, उसमें आप किसी उपलब्धि या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वह एक अनंत सरिता है। जैसे जैसे व्यक्ति उसका अध्ययन करता है, वैसे वैसे उसमें प्रवेश करता जाता है, उसे शांति मिलती जाती है। जब मन ठहरा होता है, सबकी समझ के द्वारा, न कि किसी आरोपित अनुशासन के द्वारा। आरोपित अनुशासन क्या? एक थोपा गया डिसिप्लिन, ढोई जाओ ढोई जाओ ढोई जाओ ढोई जाओ। एक अंदर से डिसिप्लिन आए, अंदर से डिसिप्लिन आए, डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाए। केवल तभी उस शांति में ही, उस मौन में ही यथार्थ अभिव्यक्त हो सकता है। केवल तभी आनंद संभव होता है, सृजनात्मक कर्म संभव होता है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिना इस बोध के, बिना इस अनुभव के पुस्तकों को पढ़ना, इस बोध के साथ पुस्तकों को पढ़ेंगे बहुत कुछ क्लियरिटी आएगी। वार्ताओं में शामिल होना कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हमको बिना इस अनुभव के, बिना इस बोध के हम प्रचार करते रहेंगे, बचकाना लगेगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझकर सृजनात्मक आनंद का, ऐसी अनुभूति का एहसास कर लेता है जो मन की उपज नहीं होती, मन की उपज नहीं होती, मन की उपज खतरनाक होती है, और तब शायद उसके नजदीकी रिश्तों में, साथ ही साथ उस संसार में जिसमें हम रहते हैं, रूपांतरण फलित हो सकेगा। कल हम व्यक्ति और समाज के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। कृष्णमूर्ति जी बड़े ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। उन्होंने अपने पुस्तकों में, अपने डिस्कोर्स ही लिखा हुआ है, उनका वार्तालाप ही हुई है मेन। उन्होंने कहा था भी मैं मेरे को ना तो गुरु समझो, साथ साथ चलेंगे, लिसनर भी साथ चलेगा और बोलने वाला भी, वक्ता वक्ता भी साथ, और जो तुम सुनने वाले भी साथ, साथ 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 चलेंगे। हम साथ साथ एक साथ चलेंगे और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। साथ साथ चलते थे वो और कंक्लूजन पे लास्ट में पहुंचते थे। बहुत कुछ क्लियरिटी दी उन्होंने। और बुद्धिस्ट टेक्निक विपासना से मिलती जुलती टेक्निक लगती है उनकी। जैसे विपासना में उदय, आनापान सती, जैसे हम पहले 3 दिन विपासना में क्या करते हैं, आनापान करते हैं, फिर बॉडी पे जो जो आ रहे हैं, कायानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना जैसे जैसे होती है, उनसे जो कृष्णमूर्ति जी का जो से कुछ मेल खाता हुआ लगता है। कुछ ऐसे भी आ रहा है, तुम अपना चित्त की अवस्था जैसी भी है, वासना वाली है, तो उसको देखो, साक्षी भाव से देखो, बहुत कुछ मिलती जुलती लगती है। लेकिन समझ, हम तो अज्ञानी हैं थोड़ा सा। हम एक टीचर हैं, हम टीचर एक पढ़ के और वो चीज़ें आती हैं, लेकिन जो अनुभव है वो चीज़ें आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। ठीक है।